अब अंकिता को इंसाफ दिलाने की जंग उत्तराखंड में तेज होती जा रही है। पब्लिक का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल है और जनता की नाराजगी दूर करने के लिए पुलिस को अब अंकिता के पिता को आगे करना पड़ा। ये उत्तराखंड के श्रीनगर हाईवे की तस्वीर है। पुलिस के अफसर अंकिता के पिता को लेकर हाईवे पहुंचे ताकि वो हंगामा कर रही भीड़ को समझा सकें। अंकिता के पिता ने भीड़ से बात की और लोगों को समझाया कि इंसाफ होगा। खुद मुख्यमंत्री ने इंसाफ का भरोसा दिया है। मैं चाहता हूँ कि तीन अपराधी जो हैं इनको फास्ट ट्रैक के अंतर्गत तुरंत फांसी की सजा मिलनी चाहिए और अंकिता भंडारी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेडिकल फाइनल रिपोर्ट हमें मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी आज सुबह आश्वासन दे चुके हैं कि फास्ट ट्रैक के अंतर्गत मैंने ऐसा ही गठित कर दिया है कि वे पूरी जांच करेंगे ना। और आप लोगों से अनुरोध है कि आप एक जाम का रास्ता छोड़ना, क्योंकि आप ही के भाई हैं ना। आप जरा जाम छोड़ दिए। तो आपने सुना कि पिता किस तरीके से लोगों से बातचीत कर रहे हैं। ये पीड़ित पिता हैं जिन्होंने अपनी बच्ची को खोया है और वो ये कह रहे हैं कि पिता की कार्रवाई से वो संतुष्ट हैं, लेकिन जो पब्लिक सामने मौजूद है उसमें अभी भी रोष देखा जा सकता है। सवाल इस बात को लेकर है कि कार्रवाई में देरी क्यों। अब लोगों को आशंका है कि दोषियों को सजा देने में भी लापरवाही ना हो जाए। आज पुलिस ने समझाया कि सजा देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट की भी बात अब इस पूरे मामले में कही जा रही है। घटनाक्रम पहले और बाद की हमारे पास पर्याप्त प्रमाण है। दुनिया की कोई ताकत उनको फांसी से नहीं रोक सकती है। आप जिस फास्ट ट्रैक की बात कर रहे हैं उसका अनाउंसमेंट कल ही हो गया। आज सारे न्यूज़पेपर मीडिया चैनल में ये बात चल रही कि फास्ट ट्रैक का अनाउंसमेंट हो गया। अब जैसे यहीं पर फांसी होगी। अब ये चीज तो आप जानते हैं, कुछ चीजें कहने की होती है, कुछ चीजें अगर लीगल प्रोसीजर से आगे बढ़ेंगी। उनके फादर ने खुद कहा कि मैं एक बार जाके आग्रह करूंगा कि बेटी की मृत्यु के बाद और लोग परेशान हैं। वो आपसे आग्रह करने आए, निर्णय आपका। मैं आपको, हम इतने पुलिस वाले होने का मतलब ये नहीं कि हम जबरदस्ती हटाएंगे, बस विनम्र आग्रह। जो परेशान हो, जैसे भी गाड़ी गई, अब वो गाड़ी में आप चिपट रहे थे कुछ लोग, उसमें वो बच्ची बीमार थी शायद, तो ये चीज आपने सपोर्ट किया, यही हम आपसे सपोर्ट की अपेक्षा कर रहे हैं। तो पुलिस भी समझा रही है। हंगामे और बवाल के बीच रिजॉर्ट से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अंकिता केस की जांच करने के लिए फॉरेंसिक टीम सबूत जुटाने के लिए रिजॉर्ट पहुंच चुकी है। वनतारा रिजॉर्ट में अंकिता रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती थी, वहां गलत काम होने का आरोप है। अब फॉरेंसिक टीम रिजॉर्ट में सबूत जुटाने के लिए पहुंची है। ये वही रिजॉर्ट है जिसमें काम किया करती थी अंकिता, और इसी रिजॉर्ट में सबूत हो सकते हैं क्योंकि वनतारा रिजॉर्ट में गलत काम होते थे। ये आरोप वहां आसपास के लोग भी लगा रहे हैं। और अंकिता की जो ताजा चैट सामने आई है अपने दोस्त के साथ, उसमें भी अंकिता बार बार गलत काम का जिक्र करती हुई नजर आई है। अंकिता की चैट से साफ तौर पर समझा गया कि वहां रिजॉर्ट की आड़ में स्पा सेंटर चलाया जा रहा था और उसमें भी अंकिता पर गलत काम करने का दबाव बनाया जा रहा था। तो ये जो रिजॉर्ट है ये काफी अहम है इस लिहाज से क्योंकि इस रिजॉर्ट से वो तमाम सबूत मिल सकते हैं जिन सबूतों के आधार पर यह गुत्थी सुलझेगी और पता चल पाएगा कि आखिर इस रिजॉर्ट में पुलकित आर्य नाम का शख्स अपने रसूख के दम पर क्या क्या कृत्य कर रहा था, क्या क्या काम कर रहा था और कितने लोगों को उसने परेशान किया था। तो अंकिता के घर में आखिरी बार अपने भाई से बात हुई थी, ये जानकारी मिल रही है। उस अंतिम बातचीत में अंकिता ने क्या कहा, परिवार फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट तुरंत देने की मांग क्यों कर रहे हैं, ये आप सुनिए अंकिता के भाई से। आप वो शख्स हो जो लास्ट टाइम परिवार के जो मेंबर अंकिता से जिनकी बात हुई थी, क्या बात हुई थी, क्या वो मानसिक रूप से परेशान थी, कुछ बताया? उस परेशान वगैरह कुछ नहीं थी वो, बट उसने मुझसे, मम्मी जी से, हम तीनों कॉन्फ्रेंस में थे तो काफ़ी अच्छे से बात हुई थी हमारे 1 घंटे तक। अच्छा, कुछ अंकिता के उसके बाद प्लान के बारे में बताइए। क्या वो कह रही थी? होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी किया था, उसके बाद क्या आगे फॉरवर्ड उसको जाना था, कहाँ जाना था? उसने एचएम तो किया था पर उसने बीच में छोड़ा था एचएम को, फिर वो घर आ गई थी। घर में भी वो कुछ समय तक रही, उसके बाद उसको मतलब जॉब करनी ही करनी थी, तो उसे मिली थी यहाँ पे जॉब, तो निकल गई थी। मैंने पापा जी को भी भेजा था कि इसके साथ जाओ, वहाँ पे सारी चीज़ें देखो कि सब कुछ सही है कि नहीं है ना। तो काफ़ी अच्छे से बात पापा जी की भी उनके साथ हुई थी।
पुलकित से। हाँ जी, पुलकित से नाम भी नहीं लेना चाहता मैं उस इंसान का। तो जब ज्वाइनिंग के वक्त में पापा गए थे तब कुछ ऐसा नहीं लगा कि कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, उस समय ऐसा कुछ नहीं लगा। इस बीच में कितने दिन तक जॉब की थी अंकिता ने वहाँ पे, और इस बीच में कैसा बर्ताव था? कुछ फैमिली को कुछ इनपुट मिल रहा था? फ्रेंड्स के जरिए कुछ बताया क्या? 28 तारीख को लगी थी वहाँ पे, 28 अगस्त को लगी थी। और तब से तो काफ़ी अच्छे से बात करती थी घर में, ऐसे कुछ तो था नहीं कि वो बताए। आप जब शव वहाँ पे निकाला गया था उस डैम से, उसके बाद आप लोग वहाँ पहुंचे थे पहचान करने के लिए, क्या लग रहा है इसमें? किस तरह की आशंका आप लोगों को है जिससे ये कह रहे हैं कि पूरी रिपोर्ट फाइनल आया जाए सामने, उसके बाद हम अंतिम संस्कार करेंगे? एक मन में शंका होती ना, तो बस उसी को क्लैरिफाई करने के लिए हम ये सारी चीज़ें बोल रहे हैं कि जब तक पीएम रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक हम देह संस्कार नहीं करेंगे। तो ये अंकिता के भाई को आपने सुना, जिसने अपनी बहन को खो दिया है। कुछ कह सकने की हालत में नहीं है, लेकिन मांग इसी बात को लेकर है कि बहन को जल्द से जल्द इंसाफ मिले। अब फॉरेंसिक टीम सबूत जुटाने रिजॉर्ट पहुंच गई है, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलने से सबूत नष्ट हो गए होंगे। इस आरोप का जवाब खुद मुख्यमंत्री ने दिया है। सीएम धामी ने कहा कि फॉरेंसिक जांच के लिए रिजॉर्ट को सील रखा गया है। हमने इसका संज्ञान लेते हुए सीधे ही जो है त्वरित रूप से कार्रवाई की है। जो आरोपी हैं, अपराधी हैं, उनको जेल भेजा है और सख्त कार्रवाई पुलिस कर रही है। और ध्वस्ती कार्रवाई के साथ साथ पूरे उस रिजॉर्ट को सील किया गया है, जिससे कि इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।